Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. So today we are going to start with another topic, that is gout and pseudo gout of medicine. तो इस चैप्टर में इन दोनों चीज़ों को सेपरेटली पढ़ने से पहले हम इन दोनों का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इनमें मेजर फ़र्क क्या है। अगर हमसे पूछा जाए कि गाउट क्या है और सूडो गाउट क्या है तो हमें पता हो। तो बेसिकली जो गाउट है हमारे पास, इसमें जो डिपोजिशन होती है, जो क्रिस्टल्स इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टल्स की। तो यहाँ पर हमारे पास MSU क्रिस्टल्स होते हैं, दैट इज़ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। तो यहाँ पे तो गाउट का तो हमें ऑलरेडी पता है कि यूरिक एसिड डिपोजिशन होती है, मतलब यूरेट क्रिस्टल्स हो रहे होते हैं, तो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। सूडो गाउट इससे कैसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल्स जो इन्वॉल्व्ड हैं वो ही अलग हैं। कौन से क्रिस्टल्स हैं? कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, डाइहाइड्रेट, जिसको हम कहते हैं CPPD, उसके क्रिस्टल जो हैं वो डिपोजिशन हुई हुई होती है उनकी। तो ये दोनों क्रिस्टल्स के बेसिस पे बात हो गई। वहाँ पे मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, यहाँ पर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट यूरिक एसिड, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही सेपरेटली कैल्शियम की बात की गई है। तो मेजर पहला डिफरेंस इन दोनों के बीच में तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर बिग टो इन्वॉल्व होता है गाउट में ज़्यादा, जिसको हम पोडेग्रा कहते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हाइपर यूरेसीमिया की कंडीशन हमें गाउट में देखने को मिलती है। जबकि जो हमारे पास सूडो गाउट है, इसकी क्या मेजर करेक्टरिस्टिक होती है, ये हमेशा हमारे पास कोई भी मेजर सर्जरी हो गई, इसके अलावा मैं ऐड कर देती हूँ कोई इलनेस हो गई, इन सब के बाद, कोई डैमेज के बाद जो हमारे पास जो गाउट होता है वो सूडो गाउट होता है। इसके अलावा अगर फर्दर बात करें, जैसे हमने वहाँ पे उसकी साइड की बात की कि वो बिग टो में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, तो ये हमारे पास नीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। सबसे कॉमन साइड सूडो गाउट की होती है नी। इसके अलावा भी होती हैं जो कि हम आगे देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। तो ये इसका मेजर डिफरेंस हो गया कि वो बिग टो में हो रही है, ये नी में हो रही है। ये हाइपर यूरेसीमिया की वजह से और ये सर्जरी वगैरह के बाद ज़्यादातर होता है कि कैल्शियम पायरोफॉस्फेट की डिपोजिशन हो जाती है, हाइपर यूरेसीमिया। और अब इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये है क्या और किस तरह से हो रहा है। तो अब हम गाउट स्टार्ट कर रहे हैं। गाउट हमारे पास क्या है, एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जिसमें हमारे पास क्या होता है, क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो रहे होते हैं। हम इसको एक और टाइप नाम देते हैं कि ये क्रिस्टल डिपोजिशन की टाइप है। क्रिस्टल डिपोजिशन में काफ़ी सारी डिजीज़ हो रही होती हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं गाउट। तो गाउट में हमने देखना है कि कौन से क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो रहे हैं, वो अभी मैंने डिटेल में बता दिए दोनों के, कि हमारे पास गाउट में तो MSU मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की डिपोजिशन हो रही होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। इसके अलावा अगर इसकी डायग्राम भी देखें तो हमारे पास बिग टो में नज़र आ रहे होंगे मेटाटार्सल्स। तो ये बिग टो के बीच में जो है ना क्रिस्टल्स डिपॉजिट हुए हुए हैं बिग टो में, जिसको हम कह रहे हैं पोडेग्रा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा थर्ड चीज़ अगर हम इसको में देखें तो ये सबसे ज़्यादा मेन में कॉमन होते हैं, मेल्स में ज़्यादा हो रहे होते हैं। और किसके रेशो में? ग्रेटर देन 5:1 के रेशो में। लाइक वुमेन में इतना कम हो रहा होता है और मेल में इतना ज़्यादा हो रहा होता है, इसका जो इंसिडेंस रेट होता है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कि क्या किन वजूहत की वजह से हमें ये गाउट हो रहा होता है। तो फर्स्ट तो हमारे पास एजिंग हो गई, कि 30 ईयर्स के बाद बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है कि गाउट हो जाए। दूसरा हमारे पास मेल जेंडर, ये मेल डोमिनेंट होता है, ये भी मैंने मेंशन कर दिया। थर्ड हमारे पास कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जैसे हमारे पास ओबेसिटी बहुत ज़्यादा अगर वेट की वजह से हो गया, हैवी अल्कोहल कंजम्पशन, डाइट हमारे पास बहुत मेन रोल प्ले करती है यहाँ पे, क्योंकि गाउट मेजर जो होता है वो होता है रेड मीट, बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज, बहुत ज़्यादा सी फूड वगैरह खाने की वजह से। तो इनकी वजह से गाउट इज़ वेरी वेरी कॉमन, इवन दो ग्रीन वेजेस की वजह से भी, ग्रीन वेजिटेबल्स के यूज़ की वजह से भी गाउट हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास ये तो ज़्यादा होगा कि ये हमने ज़्यादा ले लिया, क्या चीज़ हमने कम ली,
विटामिन सी हो गया, कॉफ़ी वगैरह हो गया, अगर इसका इंटेक हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे तो भी हमें गाउट हो सकता है। तो एक चीज़ ज़्यादा और एक कम की वजह से मैंने दोनों चीज़ें बता दी। इसके अलावा हमारे पास एक सेटरनाइन गाउट होता है जो कि हमारे पास किसी पॉइजनिंग की वजह से होता है। और किस पॉइजनिंग की वजह से होता है? लेड पॉइजनिंग। अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा लेड पॉइजनिंग हो जाए तो हमारे पास एक सेटरनाइन गाउट भी जो है वो रिज़ल्ट कर रहा होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन, अगर किसी को हाइपर यूरिसीमिया है, लास्ट हमारे पास क्या है? हाइपर यूरिसीमिया। ये तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि लाइक यही मेजर कॉज है कि अगर किसी पेशेंट को हाइपर यूरिसीमिया है, उसका जो प्लाज्मा यूरेट लेवल है वो ग्रेटर देन 7 mg/dL है, तो इसका मतलब है कि उसको गाउट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस की वजह से, अबव मीन फॉर द पॉपुलेशन ऑब्वियसली, सीरम यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो भी। उसके बाद हम देखते हैं इसके कॉजेस। तो जैसे कि हमने गाउट देखा था कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइडेड है, कि 2 तरह के गाउट हो सकते हैं। एक तो प्राइमरी जो कि 90% ऑफ द केसेस पेशेंट में हो रहे होते हैं, प्राइमरी गाउट। दूसरा हमारे पास सेकेंडरी गाउट होता है जो कि सिर्फ 10% हो रहा होता है, कम होता है, वो किसी मतलब रीज़न की वजह से हो रहा होता है। तो अब हम देखते हैं कि प्राइमरी गाउट क्या होता है। ये हमारे पास 90% होता है, वो हमारे पास 10% है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी की अलग अलग चीज़ें कि इनमें क्या क्या कॉजेज़ इंक्लूड होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी में हमारे पास होता है यूरिक एसिड का मेन ओवर प्रोडक्शन। अगर यूरिक एसिड की हो गई है तो दैट मीन्स कि दिस इज़ अ प्राइमरी गाउट। मतलब किसी ऑलरेडी प्रेजेंट डिजीज़ की वजह से नहीं हो रहा, ये एक यूरिक एसिड ही खुद बढ़ रहा है, तो ये एक मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो गया, प्लस कोई ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हो गई है, लाइक ग्लाइकोजन स्टोरेज में कोई डिफेक्ट आ गया, क्योंकि सारे मेटाबॉलिक है। तो मेटाबॉलिक इज टोटली इंक्लूड इन प्राइमरी गाउट। इसके अलावा हमारे पास जो 90% केसेस होते हैं दैट इज़ इडियोपैथिक, विच मीन्स कि हमारे पास इसका कोई कॉज नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है। एंड अदर 10% केसेस जो है हमारे पास ड्यू टू एंजाइम डेफिशिएंसी। अगेन आई एम सेइंग एंजाइम डेफिशिएंसी, नॉट एनी प्रेजेंट डिजीज़। तो एंजाइम डेफिशिएंसीज में भी कौन से एंजाइम्स? एक होता है हमारे पास पार्शियल एंजाइम, इसको पार्शियल एंजाइम ही कहते हैं। ये 2 अलग अलग एंजाइम नहीं है। पार्शियल एंजाइम में ही हमारे पास एक एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं HGPRT। हमारे पास एक HGPRT होता है, वो हमारे पास क्या होता है, इसकी अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं, दैट इज़ हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफेरेस। तो ये इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है बेसिकली, तो इसकी वजह से भी हमारे पास गाउट होता है HGPR फॉर राइबोसोल और देन ट्रांसफेरेस। अब हम ये इसके प्राइमरी कॉजेज़ हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके सेकेंडरी कॉजेज़ क्या होते हैं, जो कि सिर्फ 10% होते हैं। मेजरली दिस इज़ ड्यू टू हाइपर यूरिसेमिया। अगर पेशेंट के अंदर पहले से एक हाइपर यूरिसेमिक कंडीशन है, दैट मीन्स कि वो सेकेंडरी गाउट में इन्वॉल्व होगा। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। एक तो यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो गया है। दूसरा हमारे पास यूरिक एसिड की अंडर एक्सक्रीशन हो गई है। प्रोड्यूस तो हुआ है लेकिन वो अल्टीमेटली एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा, तो दैट मीन्स कि वो ज़ाहिर सी बात है फिर हाइपर यूरिसीमिया ही कराएगा। ओवर प्रोडक्शन भी यूरिक एसिड बढ़ रहा है, अंडर एक्सक्रीशन भी यूरिक एसिड ही बढ़ रहा है ना, क्योंकि वो एक्सक्रीट आउट ही नहीं हो रहा। तो दोनों वर्ड्स अलग हैं, सिनेरियो अलग है, बट इनका जो आउटकम है वो सेम है, हाइपर यूरिसीमिया। तो अगर हम ओवर प्रोडक्शन में देखें तो हमारे पास एक डिजीज़ आती है, दैट इज़ माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर इसका सेकेंडरी कॉज है, सेकेंडरी गाउट का कॉज है। इसमें हमारे पास क्या आता है, इसमें हमारे पास इन्वॉल्व होता है अल्कोहलिज्म। अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है तो उसको ये माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हो जाएगा। इसके अलावा एक है हमारे पास लिश्नाइन सिंड्रोम, जो कि हमारे पास कंप्लीटली HGPRT डेफिशिएंसी होती है। तो देखो, अगर किसी पेशेंट को HGPRT की डेफिशिएंसी हो गई है तो दैट वुड लीड टू
लिश-न्यान सिंड्रोम, जो कि मैंने ऊपर ही बता दिया था कि 10% केसेस एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, तो यहाँ पर सेकेंडरी गाउट भी 10% ही है, तो ये भी हमारे पास इसमें ही आ जाएगा। दूसरी चीज़, यूरिक एसिड अंडर एक्सक्रीशन में हमारे पास एक तो चीज़ आ जाती है डिहाइड्रेशन, कि डिहाइड्रेशन की वजह से अंडर एक्सक्रीशन हो गई, यूरिनरी एक्सक्रीशन नहीं हुई तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया। इसके अलावा डिक्रीज रीनल फंक्शन वही यूरिनरी, हमारा किडनी का सिस्टम सही नहीं चल रहा तो एक्सक्रीशन अच्छे से नहीं हो पा रही। इसके अलावा लास्ट हमारे पास ड्रग्स आ जाते हैं कुछ, जो कि हमारे पास होते हैं डाययूरेटिक्स, पायराजिनामाइड, सैलिसाइलेट्स और इथामाब्यूटोल जो होते हैं हमारे पास, ये सारे जो ड्रग्स होते हैं इनकी वजह से भी हमारे पास यूरिक एसिड की अंडर एक्सक्रीशन हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेकेंडरी गाउट में इन्वॉल्व होने वाली, जिसमें हमारे पास सोरियासिस हो जाता है, सोरियासिस की वजह से भी गाउट होता है। साइक्लोस्पोरिन हमारे पास एक ड्रग है, उसकी वजह से हो रहा होता है। हमारे पास एस्पिरिन की वजह से हो रहा होता है, जो कि एक ब्लड थिनर है, उसकी वजह से हो रहा होता है। CKD हमारे पास हो रहा होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, उसकी वजह से भी हमारे पास गाउट हो रहा होता है। इसके अलावा भी हमारे पास प्यूरिन रिच डाइट, अगर बहुत ज़्यादा प्यूरिन ले रहे हैं हम डाइट में, उसकी वजह से भी हो रहा होता है। हेमेटोलॉजिक एक हमारे पास कोई ट्यूमर अगर हो जाए, जैसे कि हमारे पास स्प्लीनोमेगैली में क्या होता है, RBCs होते हैं, स्प्लीन हमारे पास RBCs बना रहा होता है, जिसके ट्यूमर की वजह से ये स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है। सो दैट्स इट।